हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा UPSSC जेईई 2018 का जो एग्ज़ाम है आपका 16 अप्रैल को होने वाला है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर की ये जो हमारी क्लास है, ये रिवीजन वाली क्लास है। और इसमें हम टोटल 5 वीडियोस आएंगे, ठीक है। और इस 5 वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जो हमारी UPSSC जेईई 2018 का जो एग्ज़ाम है आपका 16 अप्रैल को होने वाला है, उसके बारे में देखेंगे। और देखेंगे जो एक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का हम यहाँ देखेंगे। और ये हमारी कौन सी क्लास है, ये रिवीजन वाली क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि जितना भी हमने जो भी टॉपिक हमारा सिलेबस में दिया गया है वो सारा टॉपिक हमने सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये 1 से लेकर 11 तक जितने भी लेक्चर हैं ये आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो। अगर आपको उनकी PDF चाहिए उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। और जो भी वीडियोस है उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो क्लास है ये हमारी रिवीजन की क्लास है और इसमें हम सारी की सारी चीज़ें शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें जितना भी चीज़ें हैं सारी क्लियर करते हुए चलेंगे। और टोटल इसमें जो रिवीजन की क्लास है इसमें टोटल आपके 5 वीडियोस आएंगे, ठीक है। और ये 5 वीडियो में हम जितना भी सिलेबस दिया हुआ है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इस आपका UPSSC जेईई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। जो हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है तो इसमें टोटल 9 टॉपिक है। पहला है पेरिफेरिकल डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल, मॉडम और MS ऑफिस, ठीक है। तो ये जो आपके 9 टॉपिक हैं, इन 9 टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे लास्ट टाइम की बात कर ले तो आपका पेरिफेरिकल डिवाइस से 3 क्वेश्चन आए थे, आपके मेमोरी से 1 आया था, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आए थे, आपके प्रोग्रामिंग से अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग से आपके कितने 1 क्वेश्चन आया हुआ था, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके कितने आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके 5 क्वेश्चन आए थे। और अगर इंटरनेट की बात कर ले तो इसमें 6 क्वेश्चन आए थे। और ईमेल से आपका इंटरनेट से 2 क्वेश्चन आए थे और ईमेल से आपके कितने 6 क्वेश्चन आए थे। और आपका मॉडम की बात कर लें तो इससे 1 क्वेश्चन आए थे। और MS ऑफिस की बात कर लें तो इसमें आपका MS एक्सेल और MS वर्ड, ये 2 टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो MS एक्सेल से आपके कितने क्वेश्चन आए थे, इससे 4 आए थे और इससे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इस टाइप से आपके टोटल कितने 30 क्वेश्चन आए थे आपके कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन को ऐसे डिवाइड किया गया था इन लोगों ने। बट देखिए इसमें क्या है, कोई भी टॉपिक इन्होंने नहीं छोड़ा है। जैसे आपका पेरिफेरिकल डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल, मॉडम और MS ऑफिस, मतलब सभी टॉपिक से इन्होंने कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सारे के सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं। तो इसके लिए क्या करना है, और जो अगर हम ये 2000 आपका जो 16 का एग्ज़ाम आपका कब हुआ था, 19 दिसंबर आपको 2021 में हुआ था, वो है। अगर हम 2015 की बात कर लें तो उसमें भी कई टॉपिक जो इसमें दिए हुए हैं उनमें सभी से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसमें कितने 20 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। और अगर अब नहीं मिलती है तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको स्पेशली उसकी PDF आपको सेंड कर देंगे। तो अब हम देखने वाले हैं कि हम ये जो जितने हमारा सिलेबस है इनको हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको पेरिफेरिकल डिवाइस के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी यहाँ बता दे रहा हूँ, आप उसे अच्छे से रिवाइज करिए। और इसके जो नोट्स है इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका एक वीडियो इस पे आएगा, टोटल 5 वीडियो आएंगे इस पे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे, देखिए एक वीडियो ये आ जाएगा, फिर दूसरा मेमोरी और नंबर सिस्टम का आएगा, तीसरा प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आएगा, एक आपका इंटरनेट का आएगा, एक ईमेल का आएगा और एक आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। और मॉडम को भी हम इसके साथ में, ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है जिसमें आपका प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मॉडम, ये एक वीडियो इन टॉपिक पे आ जाएगा, एक इंटरनेट, एक ईमेल, एक MS ऑफिस और एक नंबर सिस्टम पे आ जाएगा, ठीक है। और आज हम ये पेरिफेरिकल डिवाइसेस के बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी जान लेंगे। और ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं ये आपको 15
अप्रैल तक के सारे वीडियोस और उनकी पीडीएफ मिल जाएगी, और आप इसको रिवीजन करने के लिए आप क्या करना है, आपको पीडीएफ से ही रिवीजन कर लेना है, या फिर जो भी मैं आपको भी बता रहा हूँ उनका सबका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो तो आपको उससे रिवाइज करने के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं आपका इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, पेरिफेरिकल डिवाइस क्या होती है? पेरिफेरिकल डिवाइस की बात करें तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइस को मिल के जो डिवाइस बनती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पेरिफेरिकल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से मिल के बनने वाली डिवाइस को हम पेरिफेरिकल डिवाइस कहते हैं। और पेरिफेरिकल डिवाइस की बात करें तो हम पहला इसमें हमारा आता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो इनपुट डिवाइस में जो जो आपके डिवाइस आती हैं उनको आपका नाम क्या करना है, आपको उसको याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला आता है आपका कीबोर्ड। ठीक है, पहला क्या आता है आपका कीबोर्ड आता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है माउस आता है। ठीक है, तीसरा आपका आता है ट्रैक बॉल आता है। ठीक है, और चौथा आपका आता है जॉयस्टिक आता है। अगर हम पांचवें की बात कर लें तो ये आपका आता है स्कैनर आता है। छठे की बात कर लेते हैं तो हमारा माइक्रोफोन आता है। सातवें की बात कर लें तो आपका वेब कैम आता है। ठीक है, आठवें की बात करते हैं तो हमारा VCR आता है। ठीक है, 9 की बात कर लेते हैं तो ये OCR आता है। 10 की हम बात करते हैं तो MICR आता है। ठीक है, 11 की बात कर लें तो OMR आता है। 12 की बात कर लें तो हमारी किम्बॉल टैग रीडर आता है। इसकी बात कर लें तो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आता है। ठीक है, 14 की बात करें तो हमारा क्या आता है, लाइट पेन आता है। और 15 की बात कर लें तो ये आता है हमारा टच स्क्रीन आता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारी टोटल ये 15 नाम दिए हुए हैं ये आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। तो कई क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने आपको ये नाम बताए ये सारे के सारे नाम आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप याद कर लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस से तो वो सारे के सारे आप सही करोगे। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके लिए क्या रहेगा, ये इजी रहेगा। जैसे पहला क्या है, कीबोर्ड है, दूसरा माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैम है, VCR है, OCR है, MICR है, OMR है, किम्बॉल टैग है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, लाइट पेन है और टच पेन है। ठीक है, टच स्क्रीन है। तो ये क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप 15 नाम याद कर लेंगे तो इसके अलावा आपको कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं मिलेगा। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका सही से आंसर दे पाएंगे। अब इनके बारे में हम अंदर डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर बार पूछा गया है। तो मैं कुछ की जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, ये क्या है, कीबोर्ड को आपको पता रखना है कि जो कीबोर्ड है ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ मैं आपको डिटेल से बता दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। कीबोर्ड की बात कर लें तो ये कीबोर्ड क्या है, ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। और जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें आपकी कितनी 100 से लेकर 104 की होती है। कितनी होती है, 100 से 104 की होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी की होती हैं, तो कीबोर्ड में आपकी कितनी 5 टाइप की की होती है। कितनी होती है आपकी 5 टाइप कीज होती है। ठीक है, 5 टाइप की कीज होती है। कौन कौन होती हैं, पहले मैं बता दूं कि पहले आपकी होती है अल्फ़ाबेट की। ठीक है, क्या है, अल्फ़ाबेट की हो गई। ठीक है, दूसरी आपकी होती है आपकी न्यूमेरिक की। दूसरी आपकी कौन सी होगी, न्यूमेरिक की हो गई। तीसरी आपकी होती है फंक्शन की। ठीक है, चौथी आपकी होती है कर्सर की। और पांचवी बात कर ले तो ये तो स्पेशल पर्पस की होती है। ठीक है, इन सारी कीज के बारे में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, तो ये आप सारी याद रखिए क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको कीबोर्ड मतलब पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कई बार पूछा, लास्ट टाइम पूछा गया था कि जो अल्फ़ाबेट की ही कितनी होती हैं, तो जो अल्फ़ाबेट की होती है ये आपकी 26 होती हैं। ठीक है, कितनी की होती हैं, 26 की होती हैं। अगर न्यूमेरिक की बात कर लें तो ये 0 से लेकर 9 तक की होती हैं। ठीक है,
और ये जो आपका जो कीबोर्ड होगा, आपने ऐसा कीबोर्ड देखा होगा, तो कीबोर्ड में जो राइट साइड में यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूमेरिक पैड बना होता है। क्या बना होता है? न्यूमेरिक पैड बना होता है, ठीक है। न्यूमेरिक पैड बना होता है जिसमें आपका 0 से लेकर 9 तक ये आपके नंबर्स लिखे होते हैं। और इसकी बात कर लें, इसमें आपका इसमें ऊपर प्लस हो गया, आपका मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, और जो डेसिमल होता है, ठीक है, इनकी भी की इसी में बनी होती हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें अगर और फंक्शन की बात कर लेते हैं तो यहाँ F1 से लेकर F12 तक आपकी फंक्शन कीज होती हैं, ये याद रखना है। और इसमें क्या है, फंक्शन की के बारे में आपका यूज़ वेरी याद रखना है कि F1 किस लिए यूज़ करते हैं, F2 किस लिए करते हैं, F3 किस लिए करते हैं, F4 किस लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसके लिए आप हमारा जो पहला पेरिफेरिकल डिवाइस का वीडियो आया था उसे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे फंक्शन की के बारे में पता चल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे जाके उसको जो हमारा वीडियो है उसे इसको स्पीड में करके आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पीड में लगा के आप उस वीडियो को देख सकते हैं, 2x की स्पीड में लगा के उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए कि आपका F6 जो फंक्शन की है उससे मतलब वो किस लिए यूज़ में आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम कर्सर की बात कर लें तो कर्सर की बात करते हैं तो हम क्या होता है, कर्सर की आपकी कितनी होती है, 4। कर्सर की को हम क्या एरो की भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एरो की भी कहते हैं। और एरो की क्या होता है, देखिए हमारे आपकी लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अप हो गया, डाउन हो गया, ये 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा कीज भी होती हैं। एक्स्ट्रा की बात कर लें तो हमारी कौन सी हो जाएंगी, जैसे पेज अप हो गया, यहाँ देख मैं लिख दे रहा हूँ, जगह कम है तो देखिए पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया, आपका होम हो गया और इंड हो गया, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा कीज होती है, 4 ये हो गई और 4 आपकी लेफ्ट राइट अप डाउन ये हो गई, ठीक है। तो ये जितनी कीज बताई हैं ये मैं आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। और जो चीज़ें मैं आपको नहीं बताई हैं तो वो आप हमारे वीडियो में जाके देख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो हमारी स्पेशल पर्पस की है वो कौन सी होती है, इसमें देखिए इसमें कुछ की होती है जो मैं बता दूं आपकी। एक होती है कैप्स लॉक की, ठीक है, कैप्स लॉक की होती है, ठीक है। इस की को हम टॉगल की भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस की को हम टॉगल की भी कहा जाता है। क्यों, इसमें क्या होता है, कैप्स लॉक को अगर हम एक बार इसको क्या करें, इस बटन को अगर हम पुश करते हैं, ठीक है, दबाते हैं तो क्या होगा आपका, तो ये क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा। और इसे फिर से दबाने पे क्या होगा, अगर हम इसे एक बार पुश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव बटन हो जाएगी। और अगर इसको पुनः फिर से मतलब इसे हम पुनः फिर से पुश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको पता है कि जो हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है, कीबोर्ड में क्या आपका अल्फ़ाबेट की है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक आपकी कीज है, ठीक है। तो अगर इसमें क्या है, इसमें ABCD आपकी कैपिटल में सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इसमें इस बटन को एक बार दबाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगी की। तो उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको वापस दबा देंगे तो फिर आप उसमें क्या उसको कैपिटल में लिख सकते हैं। तो मतलब ये टॉगल की होती है। तो इसे एक बार दबाने में ये क्या होता है, एक्टिव हो जाती है, तो इसमें कैपिटल लेटर में आ जाता है। फिर दोबारा दबाते हैं तो उसमें आपका स्मॉल में आ जाता है, ठीक है, जब इनएक्टिव हो जाती है। ऐसे ही आपकी दूसरी की आती है, आपकी कौन सी आती है, न्यूमेरिक लॉक की होती है, ठीक है। न्यूमेरिक लॉक की होती है, ये भी आपकी कौन सी टी होती है, टॉगल की होती है, ठीक है। ये कौन सी टॉगल की होती है, ये भी एक्टिव और इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। जब हम इसको क्या होता है, जब इसको हम एक्टिव कर देते हैं तब तो इसमें जो भी नंबर 0 से 9 तक लिखे होते हैं वो सब हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बट जब ये इनएक्टिव हो जाती है, अगर आप इसको एक बार बटन दबाने के बाद ये इनएक्टिव हो जाती है, तो जो हमारी न्यूमेरिक पैड की होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ये आपकी डायरेक्शनल शो करने लगता है। मतलब कोई भी चीज़ को डायरेक्शनल अप हो गया, ये आपका अप हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, इस चीज़ में ये यूज़ करने लगता है, ठीक है। तो ये इस टाइप में यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट कीज़ हैं जो मैं आपको बता दूं, जो स्पेशल कीज़ के अंदर आता है, वो भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। एक आपकी होती है शिफ्ट की, ठीक है, क्या होती है, शिफ्ट की होती है। इसको हम कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं, ठीक है। और जो शिफ्ट की होती है ये दूसरी की के साथ यूज़ में लाई जाती है। और जो कीबोर्ड होता है उसमें आपकी 2 की होंगी शिफ्ट की, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है इंटर की आती है,
तो इंटर की आपको पता ही है कि कोई भी काम को अगर हम एक पेज पे लिख रहे हैं तो उसे वापस से क्लिक करके आप उसे एंटर कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे पेज पे जा सकते हैं। फिर आपकी टैब की आती है, टैब की को टैबुलेटर की भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, छठी की आती है आपकी स्केप की। स्केप की कोई स्केप की भी कहते हैं, तो मतलब कोई भी चीज़ होता है स्केप की, जो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में बहुत सारी क्या होती है, स्लाइड शो होता है, ठीक है। आप अगर आपको स्लाइड को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और आपको उसको कैंसिल करना है, तो आपको क्या करना है, स्केप की को दबाना है, तो ये जो आपका पावर पॉइंट की स्लाइड है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अगर हम सातवीं की बात करते हैं, स्पेस की क्या होता है, फिर आपकी स्पेस की होती है। स्पेस क्या होती है, जैसे हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो अगर हमें उसके बीच में स्पेस देना है, जैसे लिखा हमने ए बी सी और डी के बीच में स्पेस देना है, तो हम ये स्पेस की दबाते हैं, ठीक है। अब आठवीं बात आती है आपकी आती है, तो और कुछ एक है आपकी कंट्रोल की, ठीक है। क्या है कंट्रोल की को भी हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। क्या कहते हैं, कंट्रोल की को हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं। जैसे हर ये क्या होता है, जैसे आपके MS एक्सेल हो गया, ठीक है, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक है, इन सब में इन सब का अलग अलग पर्पज है। जैसे हम कंट्रोल प्लस V करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारी कोई भी चीज़ पेस्ट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, देखिए अगर हम कंट्रोल प्लस P करते हैं तो कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। देखो कंट्रोल और प्लस दूसरी चीज़ का यूज़ करें, मतलब कंबाइन करके, किसी भी चीज़ को जब कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन की कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल प्लस C हो जाएगा आपका, कंट्रोल प्लस C, तो कोई भी चीज़ कॉपी करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और बच रही हैं जो आपको याद रखनी है। एक जो वेरी इंपॉर्टेंट की है ये आपको याद रखनी है, एक होती है आपकी बैक स्पेस की, ठीक है, बैक स्पेस की होती है, और एक आपकी होती है डिलीट की। तो ये दो की हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे जो देखिए की होती है, अगर स्पेस की होती है, जैसे हमने लिखा है ABCD, ठीक है, EFG, तो अगर हमें यहाँ से मतलब यहाँ से लेकर हमें इस साइड की जो चीज़ें हैं उसको डिलीट करनी है, मतलब लेफ्ट साइड की एक को क्या करना है, हमें डिलीट करना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्पेस मतलब बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, ना कि डिलीट की का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट अगर हमें क्या करना है, ABCDEFG, अगर हमें राइट साइड डिलीट करना है, कब करना है, मतलब हमें इस साइड की जो ये दी हुई हैं इनको डिलीट करना है, तब हम क्या करेंगे, डिलीट की का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें, तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसे मैं इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये जो कीज हैं इसका पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और की है मॉडिफाई की, मॉडिफायर की, ठीक है। ये मॉडिफायर की क्या होती है, वो किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने के लिए जो की यूज़ करी जाती है उन्हें मॉडिफाई की कहते हैं। ये तीन की होती हैं, एक होती है शिफ्ट की हो गई आपकी, दूसरी आपकी कंट्रोल की हो गई, तीसरी आपकी ऑल्ट की हो गई, ठीक है। ये तीन जो की होती हैं ये आपकी मॉडिफायर की हैं, ये आपको याद रखनी। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, पूछा जाएगा इनमें से आपकी कौन सी मॉडिफाई की है, तो आपको पता होना चाहिए शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट क्या है, आपकी मॉडिफाई की है। तो कीबोर्ड से रिलेटेड आपको इसी से मतलब इसके अंदर ही जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर ही बनेंगे, इससे ज़्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है दूसरा आता है जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो क्या है, माउस है, ठीक है। और माउस को ही हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक है। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और जो इसका आविष्कार है, अगर हम बात करें कि जो माउस है इसका आविष्कार किसने किया है, तो इसका आविष्कार डगलस इंजस्लस ने 1964 में किया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और जो माउस का यूज़ की बात करें तो माउस को चार टाइप से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक आपका क्लिक हो गया, एक आपका राइट क्लिक हो गया, ठीक है, एक आपका यहाँ देखिए डबल क्लिक हो गया, और एक होता है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप।
तो ये देखिए ये 4 टाइप के हैं, माउस का यूज़ कर सकते हैं। एक बार क्या करते हैं हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जब हम माउस को डबल क्लिक करते हैं तो उससे क्या होगा, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको ये चारों के बारे में पता होना चाहिए, क्लिक क्या होता है, डबल क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है और ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। तो क्लिक की बात कर लेते हैं। जैसे क्या होता है, हमने देखे सिस्टम होता है, ठीक है, ऐसे ही आपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की स्क्रीन देखी होगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे आइकन बने होंगे, जैसे माई कंप्यूटर हो गया, आपका डिलीट हो गया, तो ऐसे आपके बहुत सारे आइकन बने होते हैं। जब हम अपने माउस क्या होता है, एक कर्सर, इस टाइप का कर्सर आपको स्क्रीन पर शो करता है। तो ये जब कर्सर क्या होता है, हम किसी भी आइकन पे जाके ऐसे इस पर पुट अप करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है एक बार क्लिक करने पे क्या होता है वो सेलेक्ट हो जाती है चीज़। तो वन क्लिक का मतलब क्या होता है, सेलेक्टेड या सिलेक्शन ऑफ आइकन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सिलेक्शन ऑफ आइकन। अगर हम किसी भी आइकन को सेलेक्ट करते हैं तो हम एक बार सिंगल क्लिक करते हैं, और अगर उसी सिंगल क्लिक को ही हम लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं। लेफ्ट माउस की देखिए इस टाइप का आपने माउस देखा होगा, इस टाइप का आपका माउस होता है, ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हो जाता है, ये आपका क्या होता है राइट हो जाता है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक बॉल लगी होती है, ये क्या होती है आपको स्लाइड करने के लिए, ऊपर से नीचे चीज करने के लिए, स्लाइड करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो जब हम एक बार ये लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसे क्लिक कहते हैं, और क्लिक से कोई भी आइकन क्या होता है आपका सेलेक्ट हो जाता है। अगर इसी को हम 2 बार क्लिक करें, ऐसे ऐसे दो, इसको एक बार ऐसे कर दिया फिर दोबारा क्लिक कर दिया कंटिन्यू, तो वो चीज़ क्या हो जाती है ओपन हो जाएगा, क्या होगा हमारा, वो चीज़ हमारी ओपन हो जाती है, ठीक है, ओपन क्लिक हो जाता है। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो क्या होती है, कोई भी चीज़ ओपन हो जाती है। अगर राइट क्लिक की बात करें तो जो भी हमारा ये आइकन है, ठीक है, आइकन की क्या होती है प्रॉपर्टीज खुल के आ जाती हैं। जो हमारी आइकन होता है राइट क्लिक करने पे कोई भी हमारी चीज़ है उसकी क्या होती है प्रॉपर्टीज खुल के आ जाती है, कि इसकी साइज़ क्या है, आपका इसका डेट कब ये इंस्टॉल हुआ था, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर ड्रैग एंड ड्रॉप की बात कर लेते हैं तो जैसे ये एक आइकन है, अगर हमने इसको एक बार पकड़ के ऐसे क्लिक किया और इसको उठा के हम यहाँ पे इस आइकन को ला के यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, हमने क्या कर दिया यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये आपका ड्रैग एंड ड्रॉप में आ जाता है, ठीक है। तो माउस का मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि माउस क्या होता है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इसका आविष्कार डॉगलस सी ने किया था 1964 में, और इसे 4 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। एक क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है और ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। तो क्लिक की बात कर लें तो क्लिक में क्या होता है, कोई भी आइकन को सेलेक्ट करने के लिए हम एक लेफ्ट क्लिक को एक बार क्लिक करते हैं, और डबल क्लिक करने पर वो आइकन क्या होता है ओपन हो जाता है। अगर उसी आइकन पे करके हम राइट क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल के आ जाती है, कि उसकी साइज़ क्या है, मतलब डेट क्या है, वो किस टाइप का है, सारी चीज़ होती है। और ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या होता है, हम किसी भी आइकन को सेलेक्ट करके दूसरी जगह पे पेस्ट, उसी मतलब डेस्कटॉप में स्क्रीन पे दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका माउस हो गया, ठीक है। माउस के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब आपके पास देखिए कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे तीसरा आता है आपको, अब मैं क्या जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद कुछ और है। ट्रैक बॉल की बात कर लें तो ट्रैक बॉल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, कैम और कैड में इसका हम लोग यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रैक बॉल का कहाँ यूज़ करते हैं, कैम और कैड में करते हैं, और ये कैसा है, ये आपका जॉयस्टिक की तरह होता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका जॉयस्टिक की बात कर लें तो हमारा देखिए वीडियो और कंप्यूटर गेम खेलने के लिए, मतलब वीडियो और कंप्यूटर गेम खेलने के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। कई बार क्वेश्चन पे पूछा गया है कि देखो वीडियो गेम या कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। तो आपको बताना है कि जो वीडियो गेम और कंप्यूटर गेम खेलने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका स्कैनर, ठीक है। स्कैनर की बात कर लें तो किसी भी टेक्स्ट या इमेज, कोई भी टेक्स्ट है या फिर आपकी इमेज है, इसको किस में करना है आपको, डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं। किसमें, डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और अगर इसकी एक्सटेंशन की बात आएगी, ठीक है, किसकी एक्सटेंशन की बात आएगी तो ये आपका BMG हो जाता है, PNG हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारी इमेज देखी होंगी जिसमें आपको नीचे ये लिखा होता है BMG, PNG, JPG, आपका GIF, इस टाइप का लिखा होता है। ये क्या होता है, आपकी इमेज की क्या होती है, आपकी एक्सटेंशन होता है, ठीक है। और इसको किस में पढ़ते हैं, इसको बिट में ग्राफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई भी इमेज होती है उसको किससे करते हैं,
आपका बिट्स मैप ग्राफिक से करते हैं, ठीक है। फिर छठा आ जाता है, छठा आपका आता है माइक्रोफोन। क्या है छठा आपका? माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन का हम लोग किस लिए यूज करते हैं? देखो कोई भी वॉइस को क्या करने के लिए? रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं हम लोग माइक्रोफोन का, ठीक है। अगर सेवंथ की बात कर ले, वेब कैम का क्या करते हैं? कोई भी मतलब फोटोज होती है, कोई भी इमेज को और इंटरनेट के मतलब किससे? इंटरनेट के मीडियम से हम लोग क्या करते हैं? मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर लेते हैं हम लोग? सेंड करते हैं, ठीक है, वेबकैम के थ्रू। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद कुछ और आ जाती हैं, वो मैं आपको बता दूं। जैसे इंपॉर्टेंट है जो इनपुट डिवाइसेस है, ये आपको जो नाम मैं बता रहा हूँ, नाम और उसके यूज याद रख लेने हैं। क्यों? क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बीसीआर हो गया, बीसीआर का कई बार पेपर में फुल फॉर्म पूछा गया। तो बीसीआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या करते हैं? जैसे सुपर मार्केट हो गई, ठीक है, सुपर मार्केट में हो गया, ये आपका हॉस्पिटल्स में हो गया, वहां पे इसका यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ सेल के लिए। पॉइंट ऑफ सेल के लिए हम लोग बीसीआर या बार कोड रीडर का यूज करते हैं। ये क्या करता है? ये कि एक टाइप की मशीन होती है, ठीक है। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया होगा तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लाइनें बनी होती हैं जो आपकी वाइट और किसमें? ब्लैक, वाइट और ब्लैक की होती हैं, ठीक है। उससे क्या करते हैं? एक इस टाइप का ये होता है, यहाँ पे लेज़र लगी होती है, ठीक है। लेज़र से ही ये इन बार कोड को क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है। और इसका जो रेट होता है और इसका जो नाम होता है वो यहीं से इसको रिकॉग्नाइज करके इसका बिल बना देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है इसका OCR आ गया। OCR का फुल फॉर्म भी कई बार पेपर में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका कोई भी चीज़ है कि टाइप की हुई या हैंड राइटिंग हैंड राइटिंग डेटा को वो क्या करता है? ये आपको डिजिटल फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है MICR। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? आपका देखिए MICR वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये भी इसका फुल फॉर्म कई बार एक तो पेपर में पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये इसका फुल फॉर्म है और वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज़ कहाँ करते हैं? बैंक में करते हैं। और किस लिए करते हैं? जो हमारी चेक होती है, ठीक है, चेक को पढ़ने के लिए ये मैग्नेटिक मतलब MICR का यूज़ करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद आपका 11वां आता है आपका OMR। जो हमारा OMR शीट होती है उसको पढ़ने के लिए OMR मशीन होती है, उसका यूज़ करते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट बच रही इनपुट डिवाइस, वो भी आप देख लीजिए। एक होता है आपका किम्बेल टैग रीडर। तो ये क्या होता है? जैसे हम शॉपिंग मॉल में कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, जैसे कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़े पे यहाँ पे एक टैग लगा होता है, ठीक है, जिस जो आपने देखा होगा ये फिक्स होता है। जब हम शॉप मतलब वहाँ पे जाते हैं जब उसको परचेज करने के लिए मॉल में उसके, तो वो इसको क्या करता है? वो किसी मशीन के साथ फिट करता है जिससे ये निकल जाता है और उसका रेट वो देख लेते हैं। तो ये टैग एक होता है जो कपड़ों में लगा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एक होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ये क्या होता है? किसी भी आवाज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद 2 और आते हैं। एक आपका आता है लाइट पेन। क्या होता है? लाइट पेन। और आपका उसके बाद एक होता है आपका टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन तो आप जानते होंगे, जो भी हमारा ATM मशीन होती है आजकल, कई ATM मशीन आपकी कैसी होती हैं? टच होती हैं। तो हम उसे डायरेक्ट टच करके यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका जो मैंने आपको 15 आपको इनपुट डिवाइस बता दिए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके आपको क्या करना है? इनके आपको नाम याद रख लेने, ठीक है। क्या है? ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके आपको नाम याद रखने, क्या एक तो याद रखना है, नाम याद रखना है, इसके यूज़ याद रखने हैं। और जो 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, एक आपका हो गया कीबोर्ड के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताई है, और एक आपको माउस हो गया, ठीक है।
और कीबोर्ड में भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका फंक्शन की F1 to F12 तक, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, अगर आपको इनके बारे में डिटेल नहीं आ रहा है तो जो हमारा पहला वीडियो है पेरिफेरल डिवाइस का वो जाके देख लीजिए, वहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, तो वो देख लीजिएगा आप। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक आता है, इनपुट डिवाइस आपका खत्म हो गया, अब आपका आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस की बात कर लें तो आपकी आउटपुट डिवाइस कितनी होती हैं, तो आउटपुट डिवाइस भी आपका क्या है, ये आपका पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आता है। तो आउटपुट डिवाइस की बात कर लें तो ये आपके 5 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है मॉनिटर होता है, ठीक है। दूसरा आपका प्रिंटर होता है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, आपका स्पीकर हो गया। चौथा आपका प्लॉटर हो गया, और पांचवा हो गया आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ठीक है। तो देखिए पीपीपी प्रिंटर, पोल्टर और प्रोजेक्टर, ये 3 आपके क्या है आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर और स्पीकर। ये जो 5 नाम है ये आपको याद रखिए कि ये 5 नाम आपके क्या है आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं आपके, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्लॉटर हो गया और आपका प्रोजेक्टर हो गया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे आपको बहुत सारे नाम दे दिए और पूछा गया है कि इनमें से आपका कौन सा आपका ये है क्या नाम है आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइस को आपको क्लियर रखना है। जो मैंने आपको इनपुट डिवाइस में जो आपको कितने मैंने इनपुट डिवाइस में मैंने आपको कितने 15 नाम बताए, वो 15 नाम आप याद कर लीजिए, और ये जो 5 नाम है ये 5 नाम याद कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा है या नहीं है, या फिर इनके अंदर के यूज़ के बारे में पेपर में पूछा जाता है। तो हम इसको क्लासीफाइड कर लेते हैं। अगर हम मॉनिटर की बात कर लेते हैं तो एक एक चीज़ को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर हमारा ये भी हमारा क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है, हमारी आउटपुट डिवाइस है, और इसको हम वीडियो भी कहते हैं, ठीक है, वीडियो भी कहते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसका फुल फॉर्म होता है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जो हमारा मॉनिटर होता है इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, इसको हम डायगोनली कैसे डायगोनल मेज़र करते हैं, ठीक है। इसकी जो हमारी जो इंचेस होती है, जैसे कोई भी टेलीविज़न टीवी होता है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं, हम डायगोनल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये कितनी 32 इंच की ये टीवी है, तो इसको कैसे मेज़र करते हैं, जो डायगोनल शेप होता है, ठीक है, डायगोनल से ही मेज़र किया जाता है। और अगर हम मॉनिटर की क्वालिटी की बात करें, ठीक है, जो उसमें हमें इमेज दिखती है, ठीक है, इमेज, वो इमेज अच्छी है, ख़राब है, मतलब गुड है, बैड है, कैसी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या है, हमें मॉनिटर की जो क्वालिटी है वो कैसे पता चलेगी, जो उसके रिफ्रेश रेट होता है, ठीक है, रिफ्रेश रेट से पता चलेगी, आपकी DPI से पता चलेगी। DPI आपको याद रखना है, कई बार पेपर में फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये क्या है, डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, DPI है। तो ये इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो देखो क्वालिटी किससे होती है, रिफ्रेश रेट से, आपकी DPI से, और आपका पिक्सल होता है, ठीक है, पिक्सल से भी इसकी क्वालिटी का पता चलता है। और जितना अधिक पिक्सल होगा और उतना ही अधिक आपका रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, उतना ही अधिक आपका रेजोल्यूशन होगा और उतनी ही अच्छी आपकी किसकी क्वालिटी होगी, मॉनिटर की क्वालिटी होगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं कंप्यूटर, जो आपका मॉनिटर होता है ये 2 टाइप का होता है, एक आपका CRT होता है और एक आपका TFT होता है, ठीक है। अगर CRT की बात कर लें तो CRT का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया था, और जो लास्ट अभी पेपर हुआ था उसमें भी इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, कैथोड रेज ट्यूब होता है, ठीक है। और TFT क्या होता है, इसको LCD भी कहते हैं, और LCD का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है। और जो कैथोड, इसमें क्या होता है, रेस का यूज़ किया जाता है। और ये क्या एक पहले मोटा सा एक टीवी टाइप का आता था, और इस समय क्या होता है LCD जो हमारी फ्लैट हो गया है उस टाइप के आते हैं मॉनिटर। तो इसके बारे में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। इसमें क्या याद रखना है आपको कि मॉनिटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, इसको वीडियो भी कहते हैं, और वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और जो हमारा मॉनिटर होता है इसको डायगोनली हम मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करते हैं, डायगोनली मेज़र करेंगे। अगर बात करते हैं मॉनिटर की क्वालिटी की, तो उसकी क्वालिटी हम पिक्सल, रेवोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से मेज़र करते हैं। जितना अच्छा पिक्सल होगा, रेवोल्यूशन होगा या रिफ्रेश रेट होगा, उसकी इमेज और या मॉनिटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है।
और मॉनिटर कितने, 2 टाइप के होते हैं, एक CRT और TFT। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रेज ट्यूब, और TFT के अंदर LCD आता है, इसका फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मॉनिटर के बारे में इतनी ही चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं आएगी, तो इतनी तो आपको याद रखनी ही रखनी है। इसके बाद आता है आपका प्रिंटर आता है, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ की सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए, हम क्या होता है प्रिंटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर प्रिंटर की बात कर लें तो प्रिंटर के टाइप की बात कर लें, ठीक है। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, तीसरा होता है आपका पेज प्रिंटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है ये 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर देता है, या लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितनी लाइन प्रिंट कर देता है, और पेज प्रिंटर कितने टाइम में कर देता है। तो इसके लिए याद रखना है, क्या देखो टाइप की बात करें तो प्रिंटर 3 टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। अगर कैरेक्टर प्रिंटर की बात कर लेते हैं तो ये क्या करता है, एक बार में एक कैरेक्टर, जैसे ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया, मतलब एक बार में ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, सीरियल प्रिंटर के नाम से भी हम जानते हैं, क्या सीरियल प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसकी स्पीड की बात कर लें तो ये 200 से 450 कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 200 से 450 कैरेक्टर ये प्रिंट करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि जो कितने बार में प्रिंट करता है, 200 से 450 कैरेक्टर 1 सेकंड में करता है। और अगर हम लाइन प्रिंटर की बात कर लें तो ये क्या करता है, ये आपका 200 से 2000 जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर पर मिनट में ये क्या करता है, आपको प्रिंट करके देगा। कितना करेगा, 200 से 2000 करके देता है। जबकि पेज प्रिंटर होता है, या एक बार में जो पूरा का पूरा पेज होता है, जो भी देखिए हमारा पूरा का पूरा पेज होता है, वो एक बार में प्रिंट करके दे देता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी प्रिंटर के बारे में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दूं, टाइप में प्रिंटर के अंतर्गत आता है। तो प्रिंटर 2 टाइप के होते हैं, और भी 2 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा आपका होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अगर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर लेते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा आपका होता है देसी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो ये 3 होते हैं। एक आपका होता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। दूसरा आपका होता है लेज़र प्रिंटर, और तीसरा आपका होता है इंक जेट प्रिंटर, ठीक है। तो देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आवाज़ कर रही है, साउंड कर रही है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ साउंड कर रही है या कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे हमें क्या होगा, कोई भी साउंड निकल के आ रहा है, तो वो कौन सा होता है प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, आपका कागज, रिबन और कैरेक्टर, मतलब कागज, रिबन और कैरेक्टर तीनों पर ये एक साथ चोट करता है, मतलब तीनों पर एक साथ क्या करेगा, आपका स्टॉक करेगा, ठीक है। एक साथ इस पर स्टैक करेगा, जिससे क्या होगा, एक साउंड निकल के आएगा। क्या होगा, आपका साउंड निकलेगा। साउंड के कारण ही ये क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब साउंड निकलता है कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखना है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कई बार पूछा गया है कि अगर कागज और रिबन पे कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, मतलब साउंड मतलब टकरा रहे हैं, तो वो कौन से टाइप का प्रिंटर है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर 2 होते हैं, एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, और दूसरा आपका देसी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, देसी व्हील की बात कर लेते हैं, तो देखिए ये इस टाइप का गोल होता है, और यहाँ पे क्या कैरेक्टर होते हैं, ABCDEF, इस टाइप से क्या होते हैं, बहुत सारे व्हील टाइप में होते हैं। इसकी बात मैं कर रहा हूँ किस वाल की बात, देसी व्हील की बात कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं,
ये क्या करता है, एक बार में प्रिंट करने के लिए एक मतलब एक अक्षर को प्रिंट करने के लिए पूरे एक सर्कल को घुमाता है, और जिस पे वहाँ पे पॉइंट आता है तो उसमें क्या होता है, नीचे कागज़ लगा होता है, फिर रिबन होते हैं और उस कैरेक्टर पे एक स्ट्रोक मारता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्या होता है, डेसिबल प्रिंटर होता है। जो इनकी क्वालिटी होती है अच्छी नहीं होती है, इनकी क्वालिटी कैसी होती है, ख़राब होती है, और इनके में क्या होता है, प्रिंट करने में क्या होता है, टाइम भी अधिक लगता है। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आता है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की आपको कितने टाइप के होते हैं, मैंने बताया कि तीन होते हैं नॉन इम्पैक्ट। एक मिनट, तो मैंने बताया कि जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका इंकजेट प्रिंटर, दूसरा होता है आपका लेज़र प्रिंटर, तीसरा होता है आपका थर्मल प्रिंटर। तो देखिए इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, हम इसमें ये 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है मोनो होता है और एक कलर होता है। मोनो में क्या होता है, सिर्फ आपका एक कलर ही होगा, जैसे ब्लैक एंड वाइट वाला हो गया, ये मोनो हो गया, और जो कलर प्रिंटर होता है वो आपका कलर हो गया। ठीक है, और इसमें अगर हम बात कर लें कि इसकी जो इंक होती है, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर की जो इंक होती है वो कैसे होती है, कार्ट्रिज में होती है। किस में होती है, कार्ट्रिज में होगी, कार्ट्रिज के थ्रू ही इसमें इंक डाली जाती है। और जो इसकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट भी इसकी क्या होगी, ये कॉस्टली होगा। और इसकी स्पीड एंड क्वालिटी की बात कर लें, ये भी आपको कैसा होगा, लेस होगा। कैसी होगी, इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी और ये कॉस्टली भी होता है। जबकि हम बात कर लें लेज़र प्रिंटर, क्या होता है, ये आपका कॉस्टली नहीं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, और इसकी जो स्पीड एंड क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है। कैसी होगी, स्पीड और क्वालिटी फास्ट होगी। अगर थर्मल प्रिंटर की बात कर लेते हैं तो इसमें जो कागज़ जो भी हम कॉपी यूज़ करते हैं, कागज़ यूज़ करते हैं, पेपर यूज़ करते हैं, तो वो कैसा होता है, वो आपका थर्मोक्रोमिक होता है। कैसा होता है, थर्मोक्रोमिक होता है। ठीक है, ये याद रखना, थर्मल प्रिंटर में जो हम लोग पेपर यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, थर्मोक्रोमिक होता है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तीसरे की बात कर लें स्पीकर। तो स्पीकर हम लोगों को पता है कि हम कोई भी मूवीज़ देखते हैं या कोई भी साउंड सुनते हैं तो वो क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। इसके बाद आता है हमारा प्लॉटर आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी ड्राइंग, कोई भी जो बड़ी ड्राइंग होती है या फिर सिटी मैप होता है, उसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लॉटर का यूज़ करते हैं। जो बड़ी बड़ी साइज़ की, देखिए इतनी बहुत बड़ी बड़ी साइज़ के जो प्रिंट होते हैं वो हम प्लॉटर के थ्रू ही लेते हैं, और इसे स्पेशली जो इंजीनियरिंग वर्क्स होते हैं उसमें हम लोग उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोजेक्टर आता है। प्रोजेक्टर का यूज़ क्या होता है, कोई भी देखो प्रेजेंटेशन या मीटिंग के लिए हम लोग क्या होता है, देखिए प्रेजेंटेशन और मीटिंग के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये जो आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस थे ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये आपको याद रख लेने हैं। और इसके लिए आप हमारा जो पहला वीडियो है पेरिफेरल डिवाइस का वो भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती हैं। क्या होती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अंदर दोनों आती हैं। वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं, तो मैं कुछ हैं मैं बता दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। एक आपका हो गया मॉडेम हो गया, टच स्क्रीन हो गया, ठीक है, हेड सेट हो गया, और फैक्स मशीन हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों डिवाइस हैं। मॉडेम क्या हो गया, ये आपको देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है, इसको रिसीव भी कर लेता है और इसको सेंड भी करता है। ठीक है, टच स्क्रीन क्या होता है, टच स्क्रीन को क्या होता है, हम इसको मॉनिटर में क्या होता है, कोई भी काम होता है उसे हम देख भी सकते हैं, और टच करके उसको क्या कर सकते हैं, इनपुट भी दे सकते हैं। हेडसेट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, साउंड लगा होता है। साउंड से क्या होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर से हमें कोई भी चीज़ सुनाई देती है तो उसके आउटपुट हो जाती है, और इसमें जो माइक लगा होता है उससे हम बोल के क्या करते हैं, इनपुट दे देते हैं। और फैक्स की बात कर लेते हैं, तो कोई भी मेल होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमें कोई आदमी फैक्स करता है तो उसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाती है, और स्कैन के थ्रू हम कोई भी चीज़ को सेंड भी कर सकते हैं किसी दूसरे को। तो ये क्या हो जाता है, हमारा इनपुट डिवाइस। तो पेरिफेरल डिवाइस के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलते हैं वो सारे आप लगा लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव की PDF चाहिए तो आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
उसके लिए आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और इस वीडियो को अभी तक मतलब इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।